नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सौगात का अर्थ होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उपहार। अगला है, माँ ने लड़के को रुपया कहाँ से निकाल कर दिया। तो माँ ने लड़के को रुपया है बक्से से निकाल कर दिया। अगला प्रश्न है कि महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई हैं वो भोजन लाए थे। अगला है, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती हैं। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन आती है? 26 जनवरी आती है। अगला है, देवता और दानव किसके पास में गए। तो देवता और दानव है प्रजापति के पास में गए। ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इन्हें खाली जगह को भरना है। खाली जगह में शीघ्र, पसीना, विटामिन, आलस्य ये हैं। तो पहला है, हमारे पास तक नहीं भटकता है। तो आलस्य, इसमें आ जाएगा आलस्य। दूसरा है, इसमें त्वचा के छिद्र है वो बंद हो जाते हैं। अगला है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन भरना है इसमें, ठीक है। और अंतिम है, पसीना तो बदबू मारता है। इस तरह से इनको भरना है। फिर उसके बाद में सही और इनका मिलान करना है। जैसे कि रात्रि का मिलान करना, रात्रि का उल्टा हो जाएगा दिवस, राजा का हो जाएगा रानी, पुरुष का हो जाएगा स्त्री और अचल का हो जाएगा चल। इस तरह से इनका मिलान करना है। अगला प्रश्न है, सही व गलत का निशान लगाएं। जैसे कि कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, सही है। दूसरा है, कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है, ये भी सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, गलत है क्योंकि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से सही गलत आपको लिखने हैं। अगला है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर है कि दोनों भाइयों का गुस्सा शांत हो जाए और उनका दिमाग है वो ठंडा हो जाए, इसलिए महात्मा जी ने दोनों भाइयों को बोला कि आप भोजन लेकर आएँ। अगला है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो इसका सही आंसर होगा देशभक्ति, त्याग और बलिदान का भाव है वो पैदा होता है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अगला है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां क्यों भेजी। तो इसका सही आंसर होगा पड़ोसी राजा और मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए राजा ने 2 घोड़ियां भेजी थी। 13वां प्रश्न है, दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। और 14वां प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगला है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है। तो बालकों की क्या जिम्मेदारी है, भारत माता की सावधानी के साथ में रखवाली करना बालकों की सावधानी है। अगला है, सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए। सड़क नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए, दाएं और बाईं ओर देखकर सड़क को पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस यहाँ पे हर महीने में कोई न कोई त्योहार आता रहता है, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने प्रधान अध्यापक महोदय को आवश्यक कार्यवश अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको आवश्यक कार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो आराम से आप प्रार्थना पत्र हैं उनको याद कर लेवें। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।